नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और ताजा ताजा जो खबर आ रही है संसद से, लोकसभा से, राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो जनरल नरवणे की बुक का जिक्र करते हैं, स्पीकर उनको रोकते हैं, सत्ता दल के लोग हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं और उनकी पार्टी के लोग हैं, वो उनको बोलने नहीं देना चाहिए, ऐसा स्पीकर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्पीकर भी व्यवस्था दे रहे हैं। मगर ये किताब को पब्लिश करने से सरकार रोक रही है क्योंकि सरकार को कुछ छिपाना है। अशोक जी, आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आज ही इस किताब का अमेज़न पर जब गया तो आज भी उस किताब का कवर पेज अमेज़न पर है, मगर किताब अनअवेलेबल लिखा है। मैंने प्रिंट निकाला, किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। हार्ड कवर 30 अप्रैल 2024 को वो छपने वाला था। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हमारे आर्मी चीफ थे, उनके मेमोर्स वो छपने वाले थे, मगर भारत सरकार ने उसको छापने नहीं दिया है और कैरेवान मैगजीन ने उसके कुछ उसमें से कुछ पैराज या तो उसके आर्टिकल कुछ छापे हैं। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो देश की प्रतिष्ठित संवाद संस्था है, उसने तो 2 चैप्टर उनके रिलीज किए थे और फिर भी उसमें से भी कोई कोट करने से रोका जा रहा है राहुल गांधी को। तो मोदी, शाह और अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को क्या छिपाना है चाइना और भारत के आर्मी के संबंध में? अपनी टेरिटरी में वो घुस आ रहे थे, डोकलाम में घुस आ रहे थे, तब उसके बारे में चर्चा नहीं होने देना, इसका मतलब क्या है? अशोक जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, टाइगर हैं और आप संसद कवर करते रहे हैं और पूरे देश में घूमते रहे, सब लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। हम और हमारे दर्शक आपसे बेबाक बात जानना चाहते थे कि नरवणे से सरकार इतनी क्यों घबरा रही है। अशोक, देखिए हरि भाई, आज जो एपिसोड हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पार्लियामेंट्री की पूरी परंपरा को ध्वस्त करता हुआ दिखाई देता है। संसद का सदन जो है अपनी बात रखने का होता है, लेकिन कभी किताबें कोट होती है, कभी मैं आपको बता दूं, बीबीसी की एक रिपोर्ट कोट हुई थी। बीबीसी के रिपोर्ट में यह कहा गया था कि बोफर्स में कुछ पैसा दिया गया है। बीबीसी की कहीं और एक पब्लिश खबर से यदि देश में सरकार जा सकती है, उसी को लोकतंत्र और प्रजातंत्र कहते हैं। ऐसे मुझे याद है अटल जी और अडवाणी जी की भी सरकार में सैकड़ों बार अटल जी किताब कोट करते थे, अडवाणी जी कोट करते थे। अडवाणी जी कई बार माय फ्रेंड अरुण शौरी हैज रिटन इन इंडियन एक्सप्रेस ऐसा कह के इंडियन एक्सप्रेस को कोट करते थे। लेकिन मैं सबसे पहले दर्शकों को यह बता दूं कि ये किताब क्या है, क्योंकि क्या है, बहुत दिन हो गए तो लोग सब, जैसा आपने अमेज़न में किया वही, जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी ने किया, ये किताब का जो आधार है, डोकोमॉल में चीनी टैंक घुसने का दावा कर रहे हैं। वह पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नरवणे की लिखी है। किताब का टाइटल है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इसका हार्ड कवर अप्रैल 2024 से ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे उपलब्ध है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 में हुई झड़पों के साथ अग्निवीर योजना का रिव्यू भी किया गया था। 2019 से 22 तक सेना प्रमुख रहे नरवणे ने इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपनी किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दी है। अब यह प्रकाशन समूह और सरकार के बीच का मामला है। किताब रक्षा मंत्रालय के मंजूरी के लिए भेजी गई है। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसे पब्लिश करने की मंजूरी नहीं मिली है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई कि तेजस्वी सूर्या ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलते हुए कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही कहा। देश सेवा से इनका कोई लेना देना नहीं। जब ये बात कही
तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी जब रिप्लाई जब देने उठे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पे बात करने के शुरुआत के पहले जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर देशद्रोह के और देश प्रेम से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, जो बात कही गई है, मैं सिर्फ एक किताब को कोट करना चाहता हूं। और जैसे ही उन्होंने नरवणे का नाम लिया, ऐसा लगा राजनाथ सिंह को स्प्रिंग लगा हो वैसा उछल गए लोकसभा में। 6-7 बार राजनाथ सिंह लगातार टोक रहे थे और बोल रहे थे कि आप इस पे नहीं बोल सकते। सवाल है कि राजनाथ सिंह खुद बताएं, जब बुक का सब्जेक्ट निकला ही है और ये देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, देश की सुरक्षा का सवाल है, और हमारे जनरल साहब जो देश के सेनापति रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि जो वो लिख गए और आपको तकलीफ हो रही है जो आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं? सवाल वो है। राइट टू स्पीच है, लेकिन वो सेनाध्यक्ष रहे तो उन्होंने मंत्रालय से परमिशन मांगी है। ऐसा भी नहीं कि पब्लिशर नहीं मिला है, पेंगुइन ने ऑलरेडी उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वेबसाइट्स पे किताब बिकने के लिए तैयार है, पोस्टर रिलीज है। राजनाथ सिंह बताए कि परमिशन क्यों नहीं दी नरवणे की किताब को। कवर पेज भी है। हाँ, कवर पेज है, अमेज़न पर है। यस। राजनाथ सिंह बताए कि उसमें क्या सरकार की गलतियां हैं या सरकार ऐसा क्या झूठ बोली जो सच नरवणे लोगों के सामने लाना चाहते हैं। जी, ये मामला किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, देश हित का है। क्योंकि चीन हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। उसके साथ रणनीति में, क्योंकि पहला ही इनका झूठ पकड़ा गया, इन्हीं के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरे भाई आपके मित्र, वो बार बार कहते थे कि चाइना भारत भूमि पे है ही नहीं, भारत की 1 इंच नहीं दी जाएगी। फिर राजनाथ सिंह कहते कि चाइना वापस जा रहा है। जब चाइना भारत के भूमि पे नहीं तो वापस कहां जा रहा है, ये लोग बता दें। आज भी फिंगर नंबर 1 से फिंगर पॉइंट नंबर 1 से फिंगर पॉइंट नंबर 12 तक जो हमारी गश्त डालने की परमिशन थी, क्या वो अभी भी मिली है? आज भी हम बताए कि जो लद्दाख की नो मैन्स लैंड थी उसको चाइना ने कब्जा किया और भारत की गोचर की जमीन नो मैन घोषित की। जो नो मैन लैंड के लिए लद्दाख के लोगों ने, एमपी ने लेटर लिखा है देश के प्रधानमंत्री को कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग गाय भैंसे चराने कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो चरनी ग्राउंड था, जो चरनी का क्षेत्र था जहां लेके जाते थे, गोचर की जमीन थी, वो जमीन अब नो मैन्स लैंड हो गई है, क्योंकि नो मैन्स लैंड में चाइना ने कब्जा किया है। क्या भारत सरकार की तरफ से कोई इस बारे में बातचीत? कुछ सवालों के जवाब आप दोगे नहीं, किसी को बोलने नहीं दोगे, किसी को कोट नहीं करोगे, और बार बार कह रहा है कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलिए। अरे राष्ट्रपति अभिभाषण पे तो तेजस्वी सूर्या को भी बोलना था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा आ गया कि कांग्रेस देशभक्त थी, देशद्रोही थी? विपक्ष यदि विरोध नहीं करेगा तो क्या विपक्ष इनके साथ बैठ के ताली बजाएगा? सवाल ये है। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब विपक्ष में तो बीजेपी ने कटाक्ष नहीं किए? क्या बीजेपी ने 10 किताबें नहीं ये कर दी? कौन बोफर्स वाला आया था बताने? द हिंदू में छपी थी, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, तभी लोगों को पता पड़ गई। पूरे देश में आपने हंगामा किया और आज आप कहते चलो अनपब्लिश्ड किताब है। फिर अनपब्लिश्ड उन्होंने कहा कि भाई कैरवान मैगजीन में छपा है। बोले मैगजीन में नहीं छाप सकते, अखबार वाला दे सकते हैं, मैगजीन में नहीं। पब्लिकेशन है, मैगजीन में छपी हुई बात झूठ होती है। जब टाइम्स मैगजीन या इंडिया टुडे की मैगजीन जब आपको मैन ऑफ द ईयर घोषित करती है तो तब तो उस अखबार को लेकर, मैगजीन को लेकर आप बड़े उछकते हो। क्या बात है? किस टैंक की बात हो रही थी? कौन से टैंक आ गए थे? कौन सी राजनाथ जी को डर लग रहा था? राजनाथ सिंह एक विफल रक्षा मंत्री है। ऐसा कमजोर रक्षा मंत्री इस देश ने कभी देखा नहीं था। हालांकि ऐसे कमजोर सरकार में कमजोर रक्षा मंत्री ही हो सकता है। इस रक्षा मंत्री को यह भी पता नहीं होगा राइफल और गन का फर्क क्या है।
ये मिर्ची नींबू टांगने वाला रक्षा मंत्री इस देश के एआई का क्या उपयोग करेगा और कहां टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करेगा आर्मी को, ये भगवान जाने। अशोक जी, मैं बीच में एक बात कहना चाहता हूं दर्शकों को। अशोक जी आर्मी स्कूल में पढ़े हुए हैं। अशोक जी का अध्ययन आर्मी के बारे में, अपने तीनों फोर्सेस के बारे में बहुत गहन है। इसलिए मैंने अशोक जी से आज अनुरोध किया था कि हम इसी पर बात करेंगे। अशोक कई जी, चीजें हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ हमको पूछे, मेरे बैचमेट्स, मेरे सैनिक स्कूल के मेरे जूनियर्स फ्रंट पे थे। बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन देश हित में नहीं बताई जाती। जी, रशिया का जो डिफेंस सिस्टम था वो कैसा चला, कैसा सक्सेसफुल वो हुआ, उसके पीछे भी कहानी है, नहीं बता सकते देश हित में। लेकिन देश हित में नहीं बता सकते इसका मतलब ये नहीं कि हम इतने मूर्ख भी है कि आप जो बोलोगे वो हम सहन कर लेंगे। देश का फौज का अपमान मत करिए आप। और देश के आप नरवणे जैसे आदमी को किताब पब्लिश नहीं होने देते, ये फौज का अपमान है। और जो चाटुकार होते हैं वो आप अपने यहां उनको राजनीति में लाके मंत्री बनाते हैं। कम से कम डिफेंस मिनिस्ट्री को, डिफेंस सेक्टर को आप राजनीति में मत घुसाड़िए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैंने देखा कि जो पाकिस्तान के आर्मी वाले जैसे स्टेटमेंट देते वैसे स्टेटमेंट हमारे यहां से इशू हो रहे हैं। ये आर्मी का काम नहीं है पाकिस्तान को ललकारना, उनका काम है सिर्फ देश का आदेश मानना। पाकिस्तान की आर्मी तो वहां राजनीति करती है, वो ललकार सकती है, उनके ललकारने से कुछ नहीं होता। गिदड़ भपके से भारत नहीं डरता। आज कितना नुकसान हुआ हमारे प्लेन का आज तक देश नहीं जानना चाहता है। क्यों? लड़ाई लड़ेंगे तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता कि नुकसान नहीं होता है। इस देश ने क्या जब इतनी लड़ाइयां जीती है पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के जब टुकड़े हो गए तो क्या भारत का नुकसान नहीं हुआ? हमारे भी सैनिक मारे गए, हमारा भी नुकसान हुआ। जी, कई चीजें हैं जो आपको, मात्र कुछ चीजें ऐसी है, प्रोटोकॉल होता है जिसकी वजह से लोग बोलते नहीं। खबरें तो इतनी है कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कहीं यदि डिफेंस के बारे में बोलना शुरू करें तो। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, अपना हम देश को सर्वोच्च कमजोर, है। देश कमजोर नहीं करना चाहते। सबसे पहले माफी मांग लेते कि भाई आउट ऑफ कोर्स जाके कैसा आपने कांग्रेस को देशद्रोही कहा। बजट पे बात हो रही है और उसमें किसी कोई कहेगा कि बीजेपी देशद्रोही है, कोई कोई तुक है इसमें? और इनका देश प्रेम कितना है सबको पता है। जो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों के चरण चाटा करते थे, उस संघ की उत्पत्ति है ये। हिंदू महासभा एक्सपोज हो गई तो जनसंघ के रूप में आ गए। हिंदू महासभा का आखिरी अध्यक्ष जनसंघ का पहला अध्यक्ष है। जो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें अंग्रेजों का लेटर लिखता है, जब बंगाल में मुख्यमंत्री था कैबिनेट में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप इतिहास जितना नाक कुदेरे ज्यादा अच्छा है। और ये समय देश में क्या है, कौन देश प्रेम है कौन देशद्रोही है, ये देखने का नहीं है। जिसके पास वर्तमान में कुछ नहीं होता और जिसका भविष्य अंधकारमय है वही इतिहास की बात करता है। जिसके पास वर्तमान है बताने के लिए और जिसके पास उज्जवल भविष्य का रोड मैप है वो कभी अतीत की बात नहीं करता। ये जवाहरलाल नेहरू पे जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू पे भी बात करने को तो प्रियंका गांधी ने तो बोला कि एक स्पेशल सेशन बुलवाइए जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लेट अस डिस्कस ऑन जवाहरलाल नेहरू। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलने वाले ये नेता यही है ना, तेजस्वी सूर्या, जो अमेरिका में गया था राष्ट्रपति से मिलने किसी से जुगाड़ करके। जब इस देश के टैक्स पेयर से 51 सांसदों को प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा में एंजॉयमेंट के लिए भेजा, कोई वहां गाना गा रहा है, शॉपिंग कर रहा है। और एक मैं सिर्फ लूज टॉक नहीं कर रहा हूं,
गाने गाने की इनके वीडियो आ डांस गए कर हैं, रहा था, डांस कर रहा है। डांस करके गाने गा रहे थे, और एक जगह शॉपिंग के चक्कर में एक राष्ट्राध्यक्ष को मिलने में डिले हो गया तो वो चला गया न मिलते हुए। ये उस डेलीगेशन में तेजस्वी सूर्या अमेरिका गया और उसको लगा कि मुझे राष्ट्रपति से मिलना चाहिए अमेरिका के, और अमेरिका के राष्ट्रपति अपने फार्म हाउस पे थे, किसी जुगाड़ के साथ गया वहां पे और बेइज्जत होके आया, उन्हें डांट के भगाया उसको। अमेरिका के राष्ट्रपति के फार्म हाउस पे जाके डांट खा के जूते छोड़ के भागने वाले ये लोग बताएंगे देश में प्रेम क्या है, और उस पार्टी को बताएंगे जिस पार्टी के एक वीरांगना ने व्हाइट हाउस में जाकर निक्सन के मुंह पर पूरा विरोध प्रकट करके बाइकआउट करके व्हाइट हाउस से आ गई थी। ये तो भारत के इंदिरा अंदर गांधी। जेड सिक्योरिटी में रहते हुए भी बोल नहीं सकते, वो तो व्हाइट हाउस के अंदर जाके उसने आंखें दिखा के आई थी। ये होती इंदिरा है गांधी। भारत की अस्मिता और ये देश की अस्मिता रखने वाले प्रधानमंत्री। डरपोक प्रधानमंत्री, डरपोक रक्षा मंत्री, सिर्फ मेजोरिटी है इसलिए बोलने नहीं देंगे, लेकिन जनता जवाब पूछेगी तब क्या करोगे? तब भाग खड़े होते हैं जनता जवाब पूछती तो। आज पूरा देश सवाल पूछेगा क्या नरवणे देशद्रोही है, और देशद्रोही हो तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट मार्शल किया जाए, और एक सच्चा देशभक्त और एक फौजी करके उसने अपना काम किया होगा तो उसके किताब को आप क्यों नहीं पब्लिश करने दे रहे? क्यों? उसने पूरा जिंदगी फौज को दी और आप एक किताब पब्लिश करने नहीं दे रहे उसकी। ये ट्रीटमेंट है आपका नरवणे के साथ, क्योंकि वो किताब आपका कच्चा चिट्टा खोल देता है। आप डरपोक होने का साक्ष्य है वो किताब नहीं, वो दस्तावेज है आपके डरपोक होने का, चाइना के सामने घुटने टेकने का, फौज का राजनीतिक उपयोग करने का, वो दस्तावेज है वो। इस देश पे अग्निवीर जबरदस्ती थोपने का दस्तावेज है वो। इसलिए आप परेशान हैं कि आपके अंदर की बात बाहर नहीं आ जाए। नहीं तो कहते चलो कोर्ट करे, नरवणे को कोर्ट करे, लेट द डिफेंस मिनिस्टर एक्सप्लेन कि नरवणे Yes. झूठ बोल रहे हैं, लेट हिम से ऑन रिकॉर्ड। ये अपने आप को ठाकुरों के नेता कहते हैं। मैं कभी जातियों का उल्लेख नहीं करता, क्योंकि अभी सवर्ण और पिछड़ा बहुत देश में, देश मतलब देश टूटने के कगार पे पहुंचा दिया है, इतना इन्होंने गड़बड़ कर दिया यूजीसी कानून लाके। ये अपने आप को राजनाथ सिंह ठाकुरों के नेता कहते हैं। गलत बात है। और क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दें? 40 मिनट तक अल्टीमेटली एडजर्न हुआ मंगलवार तक हाउस सदन, लेकिन बोलने नहीं दे रहे। बोलने वाले जज नहीं चाहिए, बोलने वाले पत्रकार नहीं चाहिए, बोलने वाले विरोधी पक्ष नेता नहीं चाहिए, विपक्ष में बोलने वाला कोई सांसद नहीं चाहिए। कोई उद्योगपति आगे पीछे बोले तो रेड पड़ती है। पैर चाटने वाले और उसके दरबार में मुजरा करने वाले लोग चाहिए इनको। माफ कीजिएगा, चाहे सैन्य अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पत्रकार हो। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। और बिरला जी का, जब भी इस देश में स्पीकरों का इतिहास लिखा जाएगा, बिरला जी का पूरा कार्यकाल काले पन्नों में लिखा जाएगा। सही बात। और कई बार बेइज्जत हुए हैं, कई बार लोगों ने आईना दिखाया है हाउस में, लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा भाई। यहां शर्म है कि आती नहीं। और इसलिए ये सवाल अपने डिफेंस का है, नरवणे का किताब का नहीं है। गलतियां होती है आदमी से, आदमी है तो गलती करेगा, काम करेगा तो गलती करेगा। यदि मोदी जी से कोई गलती होगी तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, लेकिन गलती नहीं हुई, गलती बताने वाला गलत है, गलती बताने वालों को सजा दूंगा, ये किताब का जिक्र करने वालों को बोलने नहीं दूंगा। कब तक छुपाओगे सच को? कोई जीवन भर, जिंदगी भर के तो लेके नहीं आए। एक ना एक दिन जब सत्ता से जाओगे तो ये किताब पब्लिश होगी। और आज अशोक आज 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 जो हुआ हाउस में वो बहुत ही गलत हुआ। जी, मतलब अब ये तय है कि ये किसी को बोलने नहीं देंगे हाउस में, सवाल पूछने नहीं देंगे।
ये लोकतंत्र का मृत्यु घंट अभी मेरे ख्याल से बज रहा है, ऐसा ही मानना चाहिए हमें। हाँ हाँ, और ये हम लोगों के लिए है, इनका कुछ नहीं, ये तो सत्ता भोग के चले जाएंगे। इनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके सबके बच्चे सेटल्ड है, अब्जोपति करोड़पति बन गए हैं सारे लोग। सामान्य इंसान क्या। आज एक मार्मिक वीडियो आया जी, कल का, देख के हिल गया मैं। क्योंकि जब बजट पेश हो रहा था तो पूरे भाजपा ने पूरे संगठन ने सबको आदेश दिया था कि भाई बड़े बड़े टीवी लगा के, टेंट लगा के, लोगों को बुला बुला के जबरदस्ती दिखवाओ बजट, और अच्छा बजट करके उत्साह करो। कौन सा अच्छा बजट है? तो ये बजट जब पेश हुआ तो इस बजट को देखने के लिए जबरिया लोगों को लाके बिठा दिया गया, पार्टी का आदेश। तो किसी फोटोग्राफर ने बहुत ही मार्मिक वीडियो उतारा है, चेयर पे देख के लोग सामने बजट सुन रहे हैं, और उसी टेंट के बाहर एक ठेला है गाड़ी, उस ठेले गाड़ी के पास में जमीन पे बैठ के एक मजदूर महिला चावल अपने बेटे के छोटे बच्चे को खिला रही है इतने ठंड में, बाहर बैठ के जमीन पे। वो जो बजट निर्मला सीतारामन का था वो अडानी अंबानी के लिए था, विदेशियों को खुश करने के लिए था। जो बजट मेरे उस परिवार को चाहिए, मैं वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। जी प्लीज। वो जो बजट उस परिवार को चाहिए, उसको क्या था, हमने डेफिसिट कंट्रोल किया है। खर्चे काट के कंट्रोल करोगे डेफिसिट? आपने हाउसिंग को पैसा काटा है, आपने प्रधानमंत्री रोड योजना को, ग्रामीण सड़क योजना को पैसा काटा है, आपने जहां पैसा काटना चाहिए वहां नहीं काटा, और आप कहते कि हमने डेफिसिट दिया है। स्टॉक मार्केट टपक रहा है खून स्टॉक मार्केट से, इट्स ब्लीडिंग। यस यस। किसी को नहीं पता बजट किसके लिए है। युवा शक्ति के लिए है। कहा युवा को रोजगार चाहिए, किधर है रोजगार? सारे मार्केट ओपन कर रहे हैं आप, 0 ड्यूटी परसेंट पे लोग आ रहे हैं, बाहर से माल आ रहा है। कहां मेरा उद्योग टिक पाएगा? मेरे उद्योग को प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट के एसोसिएशन है मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि आप ये लगातार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें जो बाहर के विदेशी माल जो आएगा भारत में, तो हमारी फैक्ट्रियां बंद होगी, उनके कोई ड्यूटी लगाइए ताकि वो आए नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। और कहते हमने स्टेक होल्डर से बात की होगी, अडानी से बात की होगी, अंबानी से बात की होगी, क्योंकि वही स्टेक होल्डर है बजट के। सही बात। हम 100 डिस्ट्रिक्ट में अरे हम तो ये क्लस्टर कब से सुन रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की मिर्ची, जम्मू कश्मीर का जाफरान, केसर, मखाने बिहार के, उनका बोले हम अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे? कोकोनट बोर्ड, उसके पहले जितने बोर्ड बने हैं उस बोर्ड ने क्या किया जरा कभी देखा है? उस बोर्ड को कितना आवंटन होता है? वो बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सारे आपके घोषित बोर्ड डिफंक्ट पड़े हैं। ट्रू। हर बजट में, बजट बहुत स्वर्णिम बजट है, देश को आगे ले जाएगा। अरे देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। इन्होंने तो हिस्टोरिकल कहा। हिस्टोरिकल बजट हिस्टोरिकली है, इतना घटिया बजट कभी नहीं आया था। हाँ। सरलीकरण करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म का। अरे भाई तुमको इस फॉर्म को डिफिकल्ट बनाने का काम किसने किया? आपको तब अकल नहीं थी, तब भांग खा काम कर रहे थे। सरलीकरण करेंगे बोले, पहले ही करते। सही। अभी सरलीकरण करोगे, अगले बजट में बोलेंगे इससे भी ज्यादा सरलीकरण, और तीसरे बजट में फाइनल सरलीकरण। मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। सही बात। एक कॉरिडोर शुरू कर दिया मुंबई से चेन्नई, एक कॉरिडोर शुरू किया मुंबई से चेन्नई, उसको 3 कॉरिडोर बताए, मुंबई से पुणे, पुणे से बेंगलोर, बेंगलोर से हैदराबाद,
और हैदराबाद से चेन्नई, इतने कॉरिडोर हमने शुरू किए। अरे भाई, कॉरिडोर एक ही है, वो बीच बीच में गांव लगते हैं। मूर्ख बनाने का काम। चुनाव आने पर 1.5 किलोमीटर की मेट्रो के लिए उद्घाटन के लिए क्या प्रधानमंत्री आते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री खाली बैठे, इनको कोई काम नहीं, क्योंकि इनको इन्फ्लेशन समझता नहीं, इनको रूपी वैल्यू डिवैल्यूएशन, रूपी नीचे जा रहा है ये नहीं समझ में आता, टेक्निकली कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि इनको जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है जिस लेक्चरर ने, भाई हरि भाई कोई गुजरात से वो लेक्चरर मिल जाए, मैं उसके चरण छूना चाहता हूँ, मैं भारत रत्न देना चाहता हूँ। उनके गुरुओं ने कहा कि ऐसा पढ़ाते ही नहीं थे हम। ऐसा कौन सा पढ़ा है इस आदमी को? इनको ना डॉलर का कोई मालूम है, इनको ना इंडस्ट्रियल आउटपुट मालूम है, इनको जीडीपी नहीं समझ में आता। मैं प्रधानमंत्री से चैलेंज करता हूँ, जीडीपी के साथ आधा घंटा बात कर ले, मेरे छोड़ हरि भाई से बात कर ले, बिना देखे कागज। जी, कोई लेना देना नहीं इस आदमी को। सुबह शाम नया इवेंट क्या होगा, कपड़े पहनना, नए इवेंट में जाना, वहां भाषण देना लच्छेदार, और भाषण में भी झूठ बोलना, हर जगह बताना कि मैं मेरा कहां संबंध बता रहा हूं। गुरु रविदास की जयंती में गए, वहां जाके बोले कि मेरा रविदास जी का एक विशेष स्नेह है, संबंध है, मेरा काशी से संबंध है, जहां उनका जन्म हुआ था, काशी से मैं सांसद हूं, काशी से जनता ने मुझे प्यार दिया। यहाँ वो गुरुदास के वहां आश्रम में नतमस्तक हो रहे थे, और जहां गुरुदास का जन्मदिन हो रहा था, वहां गुरु रविदास के लिए जो प्रोसेशन निकला था उसको पुलिस ने बंदी कर दी, आप नहीं जा सकते। ये है इनका हर जगह का इवेंट। सही बात। मुझे ये पता नहीं था, महाराणा प्रताप की घोड़ी चेतक जो है, घोड़ा चेतक, उसकी माँ गुजराती थी, ये उन्होंने कह दिया और हमने को मानना पड़ा। नहीं, आपने घोड़ी कहा वो सही है, मुजफ्फर हुसैन हमेशा कहते थे, क्योंकि वो तो महाराणा के औषधि पुरुष के उस फैमिली से थे। मुजफ्फर हुसैन अपने पत्रकार मित्र, वो घोड़ी थी, हाँ, मगर उसको घोड़ा बताएंगे। घोड़ा बताएंगे। कई चीजें हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े पे आपको इतराते हो और कहते हो कि हमारा उनका भी रिलेशन गुजरात में था, लेकिन महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान थे, वो नहीं चलता। हाँ, सूर। महाराणा प्रताप की फौज में सारे के सारे लोग आदिवासी भरे हुए थे, वो नहीं चलते। महाराणा प्रताप को सबसे ज्यादा राजपूतों ने तकलीफ दी, ये करनी सेना को नहीं दिखाई देता। हम तो बोलते इतिहास की बात करो, चलो हाँ इतिहास ही कर लो, वेदों पे ही बात कर लो, पुराणों पे ही बात कर लो, कर तो लो। गलत वेद मत बताओ, गलत मत बताओ। मतलब इस देश का राम का अपमान होता है जब देश का गृह मंत्री कहता है कि रावण मन्ना सन्न स्थिति में पड़ा था, तब राम ने कहा भरत जाओ और थोड़ा राजपाट सीख लो उनसे, ज्ञानी आदमी जा रहा है। अरे भरत भाई अयोध्या में थे मालिक, लक्ष्मण गए थे, भरत नहीं गए थे। जिनको भरत और लक्ष्मण का फर्क नहीं है वो राम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या बताएं। सही बात। बर्बाद है सर देश। और आज तो पार्लियामेंट में जो हुआ उससे लोकतंत्र, और ये ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर क्या कहेगा, क्यों विपक्ष जाएगा, क्या बात, कौन से प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। सही बात। ये राहुल गांधी को न बोलने देने की पीड़ा नहीं है, ये संसद में बात न करने देने की पीड़ा है। राहुल गांधी की जगह कोई भी विपक्ष का नेता बोले तो भी इतनी ही पीड़ा होगी हमको। सही बात। लेकिन राहुल गांधी ने दुखती रक्त पे हाथ रख दिया, नफ्स पे, और इतना जोर से चिल्लाया, जो उछल रहे थे राजनाथ सिंह जी, पता पड़ा कि दाल में काला है कि पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल ही नरवणे की किताब का इंतजार रहेगा। हम तो चाहेंगे कि वो पब्लिश हो और जल्द से जल्द पब्लिश हो। 2 साल तो हो ही चुके हैं। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ आज जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक बात जरूर करी, अतीत की बात जो करता है वो उसके बारे में आपने जिक्र किया। मोदी को मैंने जिसका वर्तमान में कुछ नहीं होता और जिसका भविष्य अंधकार में होता है वही अतीत की बात करता है। सही बात है, मैं 100% आपसे सहमत हूं।
और अतीत इनका इतना बुरा है, उनके पूर्वसूरियों का इतना बुरा है कि उसको कुदेरने की कोई भी चेष्टा करेगा तो वो परेशान हो जाते हैं। और राहुल गांधी ने, आपने सही फरमाया कि आज उनकी दुखती नस पर हाथ रख लिया था। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।